बहुत समय पहले की बात है। गहरे नीले समुंदर के नीचे एक खूबसूरत जललोक था, जहां चमकते मोती, रंग बिरंगी मछलियां और जादुई जीव रहते थे। उसी जललोक में एक नन्ही सी प्यारी जलपरी रहती थी, नीरा। नीरा बहुत ही मासूम, खुशमिजाज और चंचल थी। उसे अपने परिवार के साथ तैरना, खेलना और समुद्र की गहराइयों में नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। एक दिन समुद्र में बहुत तेज तूफान आया। लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी, पानी का रंग बदल गया और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। नीरा अपने माता पिता के साथ तैर रही थी, लेकिन अचानक एक तेज लहर आई और वो अपने परिवार से दूर बह गई। माँ, पापा! नीरा रोने लगी, लेकिन उसकी आवाज तूफान में कहीं खो गई। धीरे धीरे वो बेहोश होकर गहरे अंधेरे पानी में डूबती चली गई। उसी समय समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक शक्तिशाली और रहस्यमयी ड्रैगन किंग वहां से गुजर रहा था। उसका नाम था वेरॉन। वो बहुत विशाल, चमकदार शल्कों वाला और आग जैसी आंखों वाला समुद्री ड्रैगन था, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। वेरॉन ने देखा कि एक छोटी सी जलपरी बेहोश होकर डूब रही है। वो तुरंत तेजी से उसकी ओर गया और उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो, उसने धीरे से कहा। वेरॉन नीरा को अपने महल में ले गया, एक अद्भुत समुद्री महल जो मोतियों, शंखों और चमकते पत्थरों से बना था। कुछ समय बाद नीरा को होश आया। वो डर गई। मैं कहाँ हूं? वेरॉन ने नरमी से कहा। तुम अब सुरक्षित हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। धीरे धीरे नीरा को समझ आया कि वो अपने असली परिवार से बिछड़ चुकी हैं। वो रोने लगी। वेरॉन ने उसे सांत्वना दी। अब से तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। समय बीतता गया। वेरॉन नीरा को अपने ही बच्चे की तरह पाला। वो उसे तैरना सिखाता, समुद्र के रहस्यों के बारे में बताता और उसे हर खतरे से बचाता। नीरा भी धीरे धीरे खुश रहने लगी। वो महल में रहने वाले अन्य समुद्री जीवों से दोस्ती करने लगी, कछुए, डॉल्फिन और रंग बिरंगी मछलियां। नीरा और वेरॉन के बीच एक बहुत खास रिश्ता बन गया था। वो उसे पिता जैसा मानने लगी और वेरॉन उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। जब भी नीरा उदास होती, वेरॉन उसे हंसाने के लिए मजेदार कहानियां सुनाता। लेकिन कभी-कभी नीरा चुप हो जाती और दूर कहीं देखने लगती। वो अपने असली परिवार को याद करती थी। एक दिन समुद्र में घूमते घूमते नीरा को एक पुराना मोती मिला, जिसमें अजीब सी चमक थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके सामने उसके बचपन की यादें आ गईं। उसका परिवार, उसका घर, उसकी माँ की आवाज। नीरा समझ गई, मेरा परिवार अभी भी कहीं है। नीरा ने वेरॉन से कहा, मुझे अपने असली परिवार को ढूंढना है। वेरॉन कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके दिल में दर्द था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वेरॉन और नीरा साथ मिलकर समुद्र के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे। गहरी गुफाएं, चमकते कोरल रीफ और अंधेरे पानी की दुनिया। आखिरकार एक दिन उन्हें दूर से जलपरियों का एक समूह दिखाई दिया। नीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही नीरा उनके पास पहुंची, उसकी मां ने उसे पहचान लिया। नीरा! दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। उसका परिवार उसे वापस पाकर बहुत खुश था। लेकिन अब एक मुश्किल पल था। नीरा को वेरॉन से अलविदा कहना था। नीरा रोते हुए बोली, आपने मुझे बचाया, पाला, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। वेरॉन मुस्कुराया, तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। नीरा अपने परिवार के साथ वापस रहने लगी, लेकिन वो अक्सर वेरॉन से मिलने जाती। अब उसके पास दो घर थे, एक उसका असली परिवार और एक उसका दिल से बना परिवार। समय बीत चुका था। जलपरी नीरा अब अपने परिवार के साथ खुश थी, लेकिन वो अक्सर अपने प्यारे दोस्त ड्रैगन किंग वेरॉन से मिलने समुद्र की गहराइयों में जाती रहती थी। एक दिन जब नीरा कोरल रीफ के पास खेल रही थी, तभी एक सुनहरी मछली उसके पास आई। नीरा, तुम्हारे लिए संदेश है, मछली ने कहा। किसका? नीरा ने उत्सुकता से पूछा। ड्रैगन किंग वेरॉन का। नीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मछली ने एक चमकता हुआ शंख नीरा को दिया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें से वेरॉन की आवाज आई। नीरा, मेरे महल में एक बहुत खास शाही शादी होने वाली है।
मैं चाहता हूं कि तुम जरूर आओ। नीरा बहुत खुश हो गई। शादी? ये तो बहुत मजेदार होगा, उसने सोचा। अगले दिन नीरा अपने परिवार से अनुमति लेकर वेरॉन के महल की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, रास्ता और भी सुंदर होता गया। चमकते कोरल, रंगीन मछलियां और रोशनी से जगमगाता पानी। जब वो महल पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरा महल जगमगा रहा था। हर तरफ मोतियों की सजावट, चमकते फूल और खुशियों का माहौल था। विभिन्न समुद्री जीव, कछुए, डॉल्फिन, जलपरियां सब इस खास दिन के लिए इकट्ठा हुए थे। वेरॉन ने नीरा को देखा और मुस्कुराया। मुझे पता था तुम जरूर आओगी, नीरा खुशी से बोली। इतनी बड़ी शादी में कैसे मिस कर सकती थी? शादी शुरू होने ही वाली थी कि अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। महल के दरवाजे पर एक काली चादर में लिपटी जलपरी दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा रहस्यमयी था। नीरा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये कौन है? उसने धीरे से पूछा। वो रहस्यमयी जलपरी धीरे धीरे अंदर आई और चारों तरफ देखने लगी। अचानक उसने अपने हाथ उठाए और पूरे महल की रोशनी एक पल के लिए बुझ गई। हर तरफ हलचल मच गई। क्या हो रहा है? सभी घबरा गए। वेरॉन तुरंत आगे आया। उसकी आंखों में गुस्सा और सतर्कता थी। तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। रहस्यमयी जलपरी मुस्कुराई। मैं तुम्हारे अतीत से आई हूं वेरॉन, वो बोली। तुम भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं। मैं वही हूं जिसे तुमने सालों पहले समुद्र से दूर कर दिया था। सब हैरान रह गए। नीरा भी घबरा गई। वेरॉन, ये क्या कह रही है? वेरॉन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में पुरानी यादों की झलक थी। रहस्यमयी जलपरी ने कहा, आज इस शादी को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। और उसने जादुई काले धुएं को चारों तरफ फैला दिया। पूरा महल खतरा में आ गया। नीरा ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसने अपने दिल की ताकत से चमकती रोशनी पैदा की, जो धीरे धीरे उस अंधेरे को रोकने लगी। वेरॉन और नीरा दोनों मिलकर उस रहस्यमयी जलपरी का सामना करने लगे, लेकिन वो अचानक हंसते हुए गायब हो गई। ये तो बस शुरुआत है, उसकी आवाज गूंजती रही। महल धीरे धीरे फिर से शांत हो गया, लेकिन अब सबको पता था एक बड़ा खतरा आने वाला है। नीरा ने वेरॉन की ओर देखा। अब क्या होगा? वेरॉन ने गंभीर होकर कहा, अब हमें सच का सामना करना होगा। शाही महल में हुई उस घटना के बाद सब कुछ बदल गया था। हर कोई डरा हुआ था और ड्रैगन किंग वेरॉन पहले से ज्यादा गंभीर हो गया था। जलपरी नीरा भी अब समझ चुकी थी, ये कोई साधारण खतरा नहीं है। उस रात समुद्र असामान्य रूप से शांत था, लेकिन अचानक दूर गहराइयों में काला धुंध फैलने लगा। मछलियां भागने लगीं, पानी ठंडा हो गया और वही डरावनी आवाज गूंजी, मैं वापस आ गई हूं। नीरा डर गई। ये वही है। नीरा ने वेरॉन से पूछा, वो काली जलपरी कौन है? वेरॉन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो मेरी पुरानी दोस्त थी। उसका नाम नैरा था। नीरा हैरान रह गई। वेरॉन ने बताया, सालों पहले नैरा एक अच्छी जलपरी थी। हम साथ मिलकर समुद्र की रक्षा करते थे। लेकिन एक दिन उसने ज्यादा शक्ति पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैंने उसे रोका, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। आखिरकार मुझे उसे समुद्र से दूर करना पड़ा। वेरॉन की आंखें नम हो गईं। वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाईं और अब वो बदला लेने आई है। नीरा ने धीरे से कहा, लेकिन शायद उसके अंदर अभी भी कुछ अच्छा बचा हो। अचानक पूरे समुद्र में हलचल मच गई। काली जलपरी नैरा ने फिर से हमला कर दिया। इस बार उसका जादू और भी खतरनाक था। काले भंवर बनने लगे, पानी उफनने लगा। वेरॉन ने गरजते हुए कहा, अब इसे रोकना ही होगा। नीरा और वेरॉन दोनों मिलकर नैरा का सामना करने लगे। नैरा हंसते हुए बोली, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। नीरा ने लड़ाई के बीच चिल्लाकर कहा, नैरा, तुम पहले ऐसी नहीं थी, तुम अच्छी थी। नैरा कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में हल्की सी पुरानी याद झलकने लगी। नीरा ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल की रोशनी को महसूस किया, वही रोशनी जिसने पहले जंगल को बचाया था। उसके दिल से एक चमकदार, गर्म रोशनी निकली। वो रोशनी धीरे धीरे नैरा के चारों ओर फैल गई। नैरा चिल्लाई, ये क्या है? लेकिन वो रोशनी उसे चोट नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसके अंदर के अंधेरे को खत्म कर रही थी। कुछ ही देर में काला जादू खत्म हो गया और नैरा अपने असली रूप में वापस आ गई। वो कमजोर होकर बोली,
मैं बस अकेली हो गई थी। वेरॉन उसके पास गया और बोला, तुम अब भी वापस आ सकती हो। नैरा की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मुझे माफ करोगे? वेरॉन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। समुद्र फिर से शांत हो गया और नैरा अब अच्छे रास्ते पर वापस आ गई। नीरा मुस्कुराई। कभी कभी प्यार और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। समुद्र अब फिर से शांत हो चुका था। नैरा भी अब अच्छे रास्ते पर वापस आ गई थी और ड्रैगन किंग वेरॉन का महल पहले की तरह खुशियों से भर गया था। जलपरी नीरा भी अब सुकून में थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक नई कहानी शुरू होने वाली है। एक दिन समुद्र की सतह के पास अजीब हलचल होने लगी। लहरें अचानक तेज हो गईं, जैसे ऊपर कुछ बड़ा हुआ हो। नीरा ने ऊपर देखा। ये क्या हो रहा है? ऊपर समुद्र की सतह पर एक नाव भयंकर तूफान में फंस गई थी। उस नाव में एक लड़का था, आर्यन। तेज लहरों ने नाव को पलट दिया और आर्यन पानी में गिर गया। आर्यन तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो थक गया। धीरे धीरे वो गहरे समुद्र में डूबने लगा। नीरा ने उसे देखा। कोई इंसान! जलपरी तुरंत उसकी ओर तैर कर गई। उसने आर्यन को पकड़ लिया और ऊपर की ओर ले जाने लगी, लेकिन आर्यन बेहोश हो चुका था। नीरा ने जोर से पुकारा, वेरॉन, मदद करो! वेरॉन तुरंत वहां पहुंचा और अपनी जादुई शक्ति से आर्यन को सुरक्षित तरीके से अपने महल में ले गया। जब आर्यन को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों तरफ पानी, चमकते महल और सामने एक जलपरी और एक विशाल ड्रैगन। ये कहाँ हूं मैं? वो डरते हुए बोला। आर्यन बहुत घबरा गया था। तुम लोग कौन हो? नीरा ने धीरे से कहा। डरो मत, हम तुम्हें बचाकर यहां लाए हैं। वेरॉन ने भी शांत आवाज में कहा, तुम अब सुरक्षित हो। शुरू में आर्यन डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये सब उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। नीरा उसे समुद्र की दुनिया दिखाने लगी। चमकते कोरल, रंगीन मछलियां और जादुई जीव। आर्यन हैरान रह गया। ये दुनिया तो किसी सपने जैसी है। आर्यन ने कहा, हम इंसानों की दुनिया इससे बहुत अलग है। वहां इतना जादू नहीं है। नीरा मुस्कुराई। लेकिन वहां दिल के जादू होते हैं, जैसे दोस्ती और भरोसा। लेकिन तभी वेरॉन गंभीर हो गया। इंसान का यहां होना खतरे से खाली नहीं है। नीरा ने पूछा, क्यों? वेरॉन बोला, अगर इंसानों को इस दुनिया का पता चल गया तो वो इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब एक मुश्किल फैसला सामने था। क्या आर्यन को वापस भेजा जाए या उसे यहां रखा जाए? आर्यन ने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नीरा ने उसकी तरफ देखा। उसे वही भरोसा महसूस हुआ जो उसने पहले भी किसी इंसान में महसूस किया था। वेरॉन ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन अब तुम इस रहस्य का हिस्सा हो। अब तीनों, नीरा, वेरॉन और आर्यन, एक नई दुनिया के किनारे खड़े थे, जहां दोस्ती, भरोसा और रहस्य एक साथ जुड़ने वाले थे। समुद्र की गहराइयों में अब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन एक नई कहानी चुपचाप जन्म ले रही थी। नीरा और आर्यन की दोस्ती की कहानी। शुरू में आर्यन थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन नीरा हर दिन उसे नई नई चीजें दिखाती। चमकते कोरल, रंग बिरंगी मछलियां और जादुई गुफाएं। आर्यन हंसते हुए कहता, तुम्हारी दुनिया तो हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। नीरा मुस्कुराती, और तुम्हारी दुनिया भी, क्योंकि वहां तुम हो। दोनों धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे दोनों घंटों साथ रहते, कभी नदी के किनारे, समुद्र के ऊपरी हिस्से के पास, कभी चमकते पत्थरों के बीच और कभी बस बातें करते हुए। आर्यन उसे अपनी दुनिया की कहानियां सुनाता, शहर, आसमान, बारिश। नीरा हैरान होकर सुनती। काश मैं भी ये सब देख पाती। एक दिन दोनों शांत पानी के बीच बैठे थे। चारों तरफ हल्की नीली रोशनी थी। आर्यन ने धीरे से कहा, नीरा, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। नीरा थोड़ी चुप हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे भी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके दिल में कुछ खास महसूस हो रहा था। लेकिन नीरा के मन में एक डर भी था। क्या ये सही है, एक जलपरी और इंसान? आर्यन भी सोचता, मैं यहां हमेशा नहीं रह सकता। दोनों के दिल में एक ही सवाल था, क्या ये रिश्ता संभव है? अब तक उन्होंने ये बात वेरॉन से नहीं बताई थी। हर बार जब वेरॉन पास आता, दोनों थोड़ा चुप हो जाते। नीरा ने एक दिन कहा, हमें वेरॉन को बता देना चाहिए।
आर्यन ने हल्के डर से कहा, अगर उन्हें ये पसंद ना आया तो? रात में दोनों महल के बाहर शांत पानी में बैठे थे। नीरा ने कहा, मैं वेरॉन से कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, वो मेरे लिए बहुत खास हैं। आर्यन ने सिर हिलाया, ठीक है, हम सच बता देंगे, साथ में। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए। अब उन्हें डर तो था, लेकिन एक दूसरे का साथ भी था। अगले दिन वे वेरॉन के पास जाने वाले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सच उनकी जिंदगी बदल देगा। अगले दिन नीरा और आर्यन ने हिम्मत जुटाई और ड्रैगन किंग वेरॉन के सामने आ गए। वेरॉन ने उन्हें देखकर पूछा, तुम दोनों कुछ कहना चाहते हो? नीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। नीरा ने धीरे से कहा, वेरॉन, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वेरॉन ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। कहो नीरा। नीरा ने एक गहरी सांस ली। मैं इंसानी दुनिया देखना चाहती हूं। वेरॉन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। इंसानी दुनिया? उसने धीरे से दोहराया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। नीरा ने आगे कहा, मैं जानना चाहती हूं कि वहां लोग कैसे रहते हैं। आर्यन की दुनिया कैसी है? वो थोड़ा रुकी। और मैं उसे और अच्छे से समझना चाहती हूं। आर्यन चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में भी वही भावना थी। धीरे से वेरॉन बोला, नीरा, इंसानों की दुनिया अलग है, वहां खतरे हैं, और तुम मेरे लिए बहुत खास हो। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नीरा ने पास आकर कहा, आपने मुझे बचाया, मुझे पाला, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, लेकिन क्या मैं अपनी दुनिया के बाहर कुछ देख भी नहीं सकती? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वेरॉन के सामने एक मुश्किल फैसला था। एक तरफ उसका डर और दूसरी तरफ नीरा की खुशी। वो कुछ देर तक चुप रहा, गहराई से सोचता रहा। आखिरकार वेरॉन ने धीरे से कहा, अगर यही तुम्हारी सच्ची इच्छा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। नीरा की आंखें चमक उठीं। सच में? वेरॉन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन एक शर्त है। तुम सिर्फ कुछ समय के लिए ही इंसानी दुनिया में जा पाओगी, और तुम्हें अपनी असली पहचान छुपानी होगी। और सबसे जरूरी, अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो तुरंत वापस आना होगा। वेरॉन ने अपनी शक्तियों से एक चमकता हुआ जादू किया। धीरे धीरे नीरा की पूंछ गायब होने लगी और वो एक इंसानी लड़की में बदल गई। आर्यन हैरान रह गया। नीरा, तुम? नीरा ने अपने हाथों को देखा। मैं इंसान बन गई। विदाई का पल। नीरा ने वेरॉन को गले लगाया। मैं जल्दी वापस आऊंगी। वेरॉन ने धीरे से कहा, मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसकी आंखों में प्यार और चिंता दोनों थे। नई दुनिया की ओर। नीरा और आर्यन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगे, समुद्र की सतह की ओर। एक नई दुनिया, नई कहानी उनका इंतजार कर रही थी। समुद्र की गहराइयों से ऊपर उठते हुए नीरा और आर्यन धीरे धीरे सतह के करीब पहुंच रहे थे। जैसे ही वे पानी से बाहर आए, नीरा ने पहली बार खुला आसमान देखा। नीरा की आंखें चमक उठीं। ये कितना बड़ा है! नीला आसमान, उड़ते पक्षी, हल्की हवा, सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने हाथ बढ़ाकर हवा को महसूस किया। ये पानी जैसा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। आर्यन मुस्कुराया। ये हवा है, हमारी दुनिया का हिस्सा। नीरा धीरे धीरे रेत पर खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही उसने चलने की कोशिश की, वो लड़खड़ा गई। अरे, वो गिरते गिरते बची। आर्यन हंस पड़ा। धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। नीरा भी हंस दी। चलना इतना मुश्किल क्यों है? आर्यन उसे अपने गांव ले गया। रास्ते में उसने एक दुपट्टा और कपड़े लाकर दिए। नीरा ने पहली बार इंसानी कपड़े पहने। वो खुद को आईने में देखकर हैरान रह गई। क्या ये सच में मैं हूं? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, हां, और बहुत सुंदर भी। नीरा थोड़ा शर्मा गई। गांव में सब कुछ अलग था। लोग, घर, पेड़, जानवर। नीरा हर चीज को ध्यान से देख रही थी। ये क्या है? ये कैसे काम करता है? लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? आर्यन हर सवाल का जवाब देता और दोनों हंसते रहते। नीरा ने पहली बार फूलों की खुशबू महसूस की, बच्चों को खेलते देखा, आसमान में उड़ती पतंग देखी।
वो खुशी से बोली, ये दुनिया भी जादुई है, बस अलग तरीके से। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। कुछ गांव वाले नीरा को ध्यान से देखने लगे। ये लड़की नई है, कहाँ से आई है? नीरा थोड़ा घबरा गई। आर्यन, सब मुझे क्यों देख रहे हैं? आर्यन ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। रात को दोनों छत पर बैठे थे। चांद आसमान में चमक रहा था। नीरा ने चांद को देखा। समुद्र से ये अलग दिखता है। फिर धीरे से बोली, मुझे यहां अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। आर्यन ने कहा, डरना ठीक है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। नीरा ने धीरे से पूछा, अगर मुझे वापस जाना पड़ा तो? आर्यन ने उसकी तरफ देखा, तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। नीरा की आंखें नम हो गईं। अचानक दूर से कुछ लोगों की आवाज आई, वो लड़की कहाँ है? ऐसा लग रहा था कि कोई नीरा के बारे में पूछ रहा है। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। हमें सावधान रहना होगा। नीरा ने आसमान की तरफ देखा और फिर समुद्र की ओर। वो अब दो दुनियाओं के बीच खड़ी थी, एक जहां उसका दिल था और एक जहां उसका घर था। नीरा अब धीरे धीरे इंसानी दुनिया को समझने लगी थी। गांव की छोटी छोटी बातें, लोगों की आदतें, उनकी खुशियां। लेकिन उसके अंदर एक बात हमेशा रहती थी, दूसरों की मदद करने की इच्छा। एक दिन नीरा और आर्यन गांव के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक छोटी बच्ची रो रही थी। उसका खिलौना नदी में गिर गया था। नीरा तुरंत दौड़ी। रुको, मैं लाती हूं। वो पानी के पास गई और धीरे से अपने हाथ को पानी में डाला। उसकी उंगलियों से हल्की नीली रोशनी निकली और पानी खुद ब खुद शांत होकर खिलौना किनारे ले आया। बच्ची खुश हो गई, धन्यवाद दीदी। लेकिन पास खड़े कुछ लोगों ने ये देख लिया। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, तुमने देखा, ये कैसे हुआ? क्या वो कोई जादू है? नीरा थोड़ा घबरा गई। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हें सावधान रहना होगा। कुछ दिनों बाद गांव के एक किसान की फसल सूखने लगी। नीरा को ये देखकर दुख हुआ। वो रात को चुपके से खेत में गई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने जादू से हल्की बारिश जैसी नमी पैदा कर दी। अगली सुबह फसल हरी भरी हो गई। किसान खुश हो गया। लेकिन अब लोगों का शक और बढ़ गया। अब पूरे गांव में एक ही बात हो रही थी, कोई जादू कर रहा है, ये सामान्य नहीं है, हमें पता लगाना होगा। कुछ लोग डर गए, कुछ गुस्से में थे। नीरा अब परेशान रहने लगी। उसने आर्यन से कहा, मैं तो बस मदद करना चाहती थी, लेकिन लोग मुझसे डरने लगे हैं। उसकी आंखें भर आईं। आर्यन भी समझ नहीं पा रहा था। तुम गलत नहीं हो, लेकिन यहां लोग जादू को समझते नहीं हैं, उन्हें डर लगता है। एक रात कुछ गांव वालों ने नीरा का पीछा किया। वो देखना चाहते थे आखिर सच्चाई क्या है। नीरा को इसका पता नहीं था। उसी रात अचानक गांव में आग लग गई। लोग घबरा गए, पानी लाओ जल्दी। नीरा ये देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और अपने पूरे जादू का इस्तेमाल किया। समुद्र की नमी हवा में उठी और तेज बारिश होने लगी। कुछ ही पल में आग बुझ गई। लेकिन इस बार सबने देख लिया, ये वही लड़की है, इसके पास जादू है, ये इंसान नहीं है। लोग डरकर पीछे हटने लगे। नीरा वहीं खड़ी रह गई। सबकी नजरों में डर और शक था। जिस मदद के लिए उसने जादू किया, वही अब उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई। नीरा धीरे से बोली, मैंने तो बस उनकी मदद की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। लेकिन उसे भी पता था, अब हालात आसान नहीं हैं। गांव वाले अब नीरा को समझ नहीं पा रहे थे, वो मददगार है या खतरा। और नीरा अब दो दुनियाओं के बीच और भी उलझ गई थी। गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। लोग नीरा से डरने लगे थे। कोई भी उसके पास नहीं आता था। माएं अपने बच्चों से कहती, उस लड़की से दूर रहना। नीरा अब अकेली रहने लगी थी। वो दूर बैठकर लोगों को देखती, जिनकी वो मदद करना चाहती थी, लेकिन अब वही लोग उससे डरते थे। उसने धीरे से कहा, शायद मैं यहां की नहीं हूं। सिर्फ आर्यन ही था जो उसके पास आता था। वो बोला, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। लेकिन नीरा के दिल में दर्द था।
अगर मेरी वजह से सब डरते हैं तो मैं क्या करूं? एक दिन अचानक आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगीं और गांव के पास बहने वाली नदी उफान पर आ गई। लोग घबरा गए। बाढ़ आ रही है, सबको बचाओ। पानी तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगा। घर डूबने लगे, बच्चे रोने लगे। अब सबकी जान खतरे में थी। नीरा ये सब देख रही थी। उसके सामने दो रास्ते थे, छुपकर सुरक्षित रहना या सबकी जान बचाना। उसने बिना सोचे कहा, मुझे कुछ करना होगा। नीरा नदी की ओर दौड़ी और अपने हाथ फैलाए। उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। पानी धीरे धीरे रुकने लगा। गांव वाले ये सब देख रहे थे। वो लड़की फिर जादू कर रही है, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर के साथ उम्मीद भी थी। पानी बहुत ज्यादा था। नीरा समझ गई, इसे रोकने के लिए उसे और गहराई में जाना होगा। वो धीरे धीरे नदी में उतर गई। आर्यन चिल्लाया, नीरा मत जाओ। लेकिन नीरा मुस्कुराई, मैं वापस आऊंगी। जैसे ही नीरा पानी के अंदर गई, उसका जादू और तेज हो गया और अचानक उसकी टांगें फिर से मछली की पूंछ में बदल गईं। अब सबने देख लिया, वो एक जलपरी है। लोग हैरान रह गए। ये तो जलपरी है और ये हमारी जान बचा रही है। अब उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि पछतावा था। नीरा ने पूरी ताकत से जादू किया और धीरे धीरे बाढ़ का पानी रुक गया। गांव सुरक्षित हो गया। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन नीरा वापस नहीं आई। आर्यन नदी के किनारे खड़ा था। नीरा वापस आओ। गांव वाले अब समझ चुके थे, जिससे वे डरते थे वही उनकी रक्षक थी। लेकिन क्या नीरा वापस आएगी? नदी का पानी अब शांत हो चुका था। गांव बच गया था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी खालीपन थी। नीरा नहीं थी। आर्यन नदी के किनारे बैठा था। उसकी आंखें बार बार पानी की ओर देख रही थीं। नीरा, तुमने कहा था तुम वापस आओगी। उसकी आवाज कांप रही थी। गांव में हर कोई चुप था। एक बुजुर्ग आदमी बोला, हमने उसे गलत समझा। एक औरत रोते हुए बोली, जिसने हमारी जान बचाई हम उसी से डरते रहे। अब सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अचानक नदी के पानी में हल्की सी चमक हुई। आर्यन खड़ा हो गया। ये क्या है? पानी धीरे धीरे हिलने लगा और फिर पानी से एक जानी पहचानी आकृति बाहर आई, नीरा। लेकिन वो कमजोर लग रही थी। आर्यन दौड़कर उसके पास गया। नीरा, तुम ठीक हो? नीरा हल्के से मुस्कुराई। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगी। धीरे धीरे गांव वाले भी पास आए। इस बार उनके चेहरों पर डर नहीं था, बल्कि शर्म और पछतावा था। एक महिला ने कहा, हमें माफ कर दो। एक बच्चा बोला, आप हमारी हीरो हो। नीरा ने सबकी तरफ देखा, कुछ पल के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मैंने जो किया वो इसलिए क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं। अब गांव वाले उसे अपनाने लगे। बच्चे उसके पास आने लगे। लोग उससे बात करने लगे। अब वो डर नहीं रहे थे, बल्कि गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बाकी था, क्या नीरा यहीं रहेगी या वापस समुद्र में जाएगी? नीरा ने समुद्र की तरफ देखा, फिर गांव की तरफ। एक तरफ उसका घर, दूसरी तरफ उसका दिल। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम जहां खुश रहो वही तुम्हारा घर है। नीरा हल्के से मुस्कुराई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन ये नहीं बताया वो किस दुनिया को चुनेगी। नदी के किनारे सबकी सांसें थमी हुई थी। नीरा वापस आ चुकी थी, लेकिन बहुत कमजोर थी। आर्यन उसके पास बैठा था। अब कहीं मत जाना। नीरा हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। अब सब कुछ बदल चुका था। गांव वाले उसे अपनाने लगे थे। आर्यन उसके साथ था, लेकिन समुद्र भी उसे बुला रहा था। रात को नीरा अकेली नदी के पास बैठी थी। उसने पानी को छुआ और उसकी आंखों में अपने समुद्र की यादें आ गईं। अचानक पानी में हलचल हुई और फिर ड्रैगन किंग वेरॉन सामने आए। नीरा खुशी से बोली, वेरॉन। वेरॉन ने उसे देखा। तुम ठीक हो, लेकिन तुम कमजोर हो गई हो। वेरॉन ने गंभीर होकर कहा, नीरा, तुम अब ज्यादा समय तक इंसानी रूप में नहीं रह सकती। या तो तुम्हें पूरी तरह इंसान बनना होगा या फिर पूरी तरह जल परी बनकर समुद्र में लौटना होगा। नीरा चुप हो गई।
एक तरफ आर्यन, उसका प्यार, इंसानी दुनिया। दूसरी तरफ उसका असली घर, समुद्र और वेरॉन। आर्यन धीरे से बोला, अगर तुम्हें वापस जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। नीरा ने अपनी आंखें बंद की। उसने सोचा, वो दिन जब वो खो गई थी, वेरॉन का प्यार, आर्यन की दोस्ती और साथ। फिर उसने धीरे से आंखें खोली। नीरा बोली, मेरा घर समुद्र है। वो धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ी और वापस जलपरी बन गई। आर्यन दूर खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। नीरा ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। और वो गहराई में खो गई।